जय हिंद साथियों, मैं रिसाल सिंह लेकर आया हूँ फिर सरल हिंदी व्याकरण। और आज का विषय हमारा रहेगा पार्ट 2 वर्ण विन्यास। या कहेंगे वर्ण विच्छेद। साथियों, आज हम कुछ ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विन्यास करेंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका एक तरीका जब आपकी समझ में आ जाएगा, इसके नियम आपकी समझ में आ जाएंगे, तो आप किसी भी शब्द का वर्ण विन्यास आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रसिद्ध जो शब्द हैं उनको मैं शुद्ध भी लिखूंगा और उनका वर्ण विन्यास भी आपके सामने करूंगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कृपया। ये है आपका, जिसे हम कृपया बोलते हैं, और ये शुद्ध है। और इसका वर्ण विन्यास होता है, हमने कै को हलंत किया यानी व्यंजन का छोड़ा, स्वर को अलग कर दिया, और इसमें धन करेंगे हम। यहाँ री है, ये देखने वाली बात है। यहाँ जो स्वर आया है वो री आया है, तो इसको हमने री निकाल लिया। इसके आगे है पे, पे को हलंत किया और इस पे में एक स्वर है, वो है ए। आगे है आपका ये को हलंत किया, व्यंजन बनाया, और आगे इसमें एक मात्रा लगी हुई है यानी स्वर लगा हुआ है, और वो है आ। इस प्रकार से आपका कृपया इतने वर्णों के योग से बना है। साथियों, आगे हम चलते हैं। जो थोड़े कठिन शब्द हैं जो आगे आते हैं, जैसे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बहुत से लोग गलत लिखते हैं, वो सही लिखना थोड़ा ध्यान देखेंगे। ये अतिशयोक्ति है। बहुत से आधा से का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। इसमें पूरे से का प्रयोग होगा, क्योंकि अतिशयोक्ति में अतिशय प्लस में उक्ति, ये संधि बनती है। अतिशय का मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ाकर कही जाने वाली, और उक्ति मैंने कही गई बात, तो इसलिए ये मिलकर के बना है अतिशयोक्ति। यहाँ ए के आगे ऊ आ गया, तो गुण स्वर संधि हुई है यहाँ, इसलिए ऊ का ओ हो गया है यहाँ पे। तो हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे यहाँ पे। तो शुरू में हमारा यहाँ एक ए स्वर है और आगे व्यंजन तय है, इसमें एक स्वर ई है। देखिए ई की मात्रा लगी हुई है, ये अपना हर्ष व्यंजन, हर्ष स्वर है, इसमें निकाल लिया हमने ई। आगे है ये तालव्य है, इसमें से हमने ए निकाला, फिर हमने ये को हलंत किया, इसमें एक स्वर है ओ, दिखाई दे रहा है आपको, ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो इसमें से हमने ओ निकाला। और आगे है के आधा किया, व्यंजन किया, और तय को हलंत किया, और इसमें से हमने निकाल लिया ई। इस प्रकार से इतने वर्णों के योग से आपका बना है अतिशयोक्ति। इसके आगे हम चलते हैं, अगला शब्द लेते हैं, वो है संक्षिप्त। संक्षिप्त ये शुद्ध और अशुद्ध में भी आएगा, शुद्ध लिखना, और इसका वर्ण विन्यास भी पूछा जा सकता है। तो वर्ण विन्यास इसमें हमने से को हलंत किया है, व्यंजन को अलग किया है, और इसमें एक स्वर आ गया है। अब एक चीज़ और है देखने की है कि इसमें एक अनुस्वार आया है। अनुस्वार को हम जो है दो प्रकार से लिख सकते हैं, ए के ऊपर भी लिख सकते हैं और अलग से भी लिख सकते हैं। अलग से कैसे लिखेंगे? अगला वाला वर्ण कौन सा आता है, उसका पंचम वर्ण हमारा अनुस्वार होता है। तो देखेंगे
अगर हम इसका वर्ण विन्यास करते हैं क्ष का, तो क धन मूर्धन्य श ये आता है। तो कैसे शुरू होता है हमारा ये वर्ण अगला, तो क का पंचम वर्ण वही आएगा, ये हलंत किया और आगे चलेंगे। फिर हमने क को हलंत किया, एक क्ष का तीन अक्षरों से मिलके बना था, हमने बताया था क्ष क मूर्धन्य श, और इसमें एक ही जगह लगा हुआ है ई, ये छोटी ई जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हर्स्वर लगा हुआ है इसमें। आगे हमने पे आधा है और आगे तय को हलंत किया और इसमें से हमने एक ए अलग किया। इस प्रकार से हमारा संक्षिप्त शब्द का वर्ण विन्यास होता है। आगे चलेंगे साथियों, एक सबसे विशेष जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें सभी को ध्यान से देखना है। आगे है आपका परीक्षा। परीक्षा शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, और इस परीक्षा में हम इसका वर्ण विन्यास करते हैं। तो पे हमने हलंत किया और पे में से हमने एक स्वर जो जुड़ा होता है उसको अलग दर्शाया है, और धन किया, इसमें से हमने अगला स्वर रे लिया, व्यंजन रे लिया, और व्यंजन से हमने जो स्वर है वो ये है हमारा, ये दीर्घ स्वर है। आगे हमने प्लस किया, अर्थात हमने धन किया, और अब जो क्ष है ये 3 वर्णों के योग से बना है, के धन मूर्धन्य श धन आ। इसमें आ लगा हुआ है एक ही जगह पे, आ की मात्रा लगी हुई है, ध्यान देने योग्य बात है। इसलिए परीक्षा इतने वर्णों के योग से बना है। आगे एक शब्द आता है मृग। बहुत छोटा सा शब्द है, परंतु इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसमें से हमने मैं हलंत किया और धन री किया, ये मरी हो गया, री हो गया, मैं में स्वर री आया है, यानी मैं व्यंजन में री स्वर आया है। आगे देखेंगे गे को हलंत किया, इसमें से हमने एक एन अलग किया। इस प्रकार से आपका मृग का वर्ण विन्यास हुआ। आगे परीक्षा का भी हो गया। उसके आगे चलते हैं, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ओम। साथियों ये देखने योग्य बात है, और इस ओम का उच्चारण शतान अच्छे लोगों से नहीं होता। उसका कारण क्या है कि वो अक्षर को समझ ही नहीं पाए कि ओ के बाद ये क्या है। कोई तो इसको बोलता है ई, कोई इसको कुछ बोलता है, कोई ऊ बोलता है, जबकि सब ये गलत है। ये 3 है, ये हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत ऐसे 3 लिखा जाता है, तो वो 3 है। इसका सीधा सा मतलब है कि ओ का उच्चारण 3 गुना होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। देखिए कैसे कैसे करते हैं हम इसका वर्ण विन्यास। ओ धन ओ धन ओ, यानी कि जो ओ का उच्चारण है वो 3 गुना होना चाहिए ओ का। हम बोलते हैं ओम, और आगे हमने किया मैं को हलंत, यानी मैं इतना ही है, तो मैं बहुत कम बोलेगा, वो 3 बार चढ़ के बोलेगा, 3 बार खिंच के बोलेगा ओम। तो ऐसे जब हम बोलते हैं तो एक अलग ही ध्वनि निकलती है। इस प्रकार से ओम का उच्चारण होता है। बहुत से इसका उच्चारण कोई ओम बोलता है, कि कोई इसको ओम, कोई कुछ कहता है, किसी पे बोलना नहीं आता। इस प्रकार से इसका सही उच्चारण ओ की ध्वनि 3 गुना बोली जाएगी, 3 बार बोली जाएगी, फिर थोड़ा सा मैं बोला जाएगा, यानी व्यंजन थोड़ा बोला जाएगा। इस प्रकार से आपका ओम का उच्चारण, ओम का वर्ण विन्यास हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखने के लायक
ये समझने की चीज़ है, भविष्य में कभी भी इसका उच्चारण शतान पूछा जा सकता है। अब मैं अगला शब्द लूँगा विद्यालय। विद्यालय साथियों दो प्रकार से लिख सकते हैं हम, एक तो दे को हलंत करके या ले, विद्यालय, ये हो गया विद्यालय। दूसरा मैं ऑब्लिक लगा करके लिख रहा हूँ कि विद्यालय को ऐसे भी हम लिखते हैं, ये दे लिखा आधा और यहाँ ये लिख दिया विद्यालय। अब इसको हम वर्ण विन्यास में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने वे को हलंत किया, वे में हमारा ई एक स्वर, हर्ष स्वर निकला है, छोटी ई जिसे हम कहते हैं, इसको हम हर्ष स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वर में ई है। आगे चलेंगे हम, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा दे है, और ऊपर वाला अक्षर में जो अक्षर होता है मैंने बताया है ऊपर वाला आधा होता है, यानी स्वर के रहित होता है, इसको हमने हलंत कर दिया। देखो आगे क्या है, अब यहाँ ये है एक ये, इसको ये को निकाल लिया, ये में एक स्वर है आ, एरी आ की मात्रा, तो हमने ये को हलंत किया और इसमें आ निकाल लिया। और इसके बाद में यहाँ ले लेता हूँ मैं, ले को हलंत किया, इसमें से ए निकाला, प्लस में यहाँ ये आधा किया और ए। इस प्रकार से इतने वर्णों के योग से आपका विद्यालय बना है, इतने व्यंजनों और स्वरों के मेल से आपका विद्यालय शब्द बना है। आगे हम देखेंगे एक वेरी इम्पोर्टेंट और बड़ा ही थोड़ा कठिन भी है और परीक्षा उपयोगी भी हम कह सकते हैं, अंतर्देशीय। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय एक शब्द है और इस शब्द का हम वर्ण विन्यास करेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ ए आया है शुरू में, प्लस में हमने ने नल जिसे हम बोलते हैं ने आया है, ने को हलंत किया क्योंकि आधा है पहले से ही। उसके बाद हमने तय को हलंत किया और इसमें से ए निकाला। अब जो देखने वाली जो बात थी सबसे विशेष वो ये थी, जो ऊपर वाला रे उड़ा हुआ है ये कहाँ लिखा जाएगा और कहाँ बोला जाएगा, तो ये तय के बाद बोला जाता है, तय और दे के बीच में, जहाँ उड़ता है उससे पहले पहले बोलता है और ये आधा रे होता है। हमेशा ही इसको आधे रे में आप जो है काउंट करें, आप इसे गिने, आप देखेंगे मैंने तय तक कर दिया, तय को हलंत किया और तय में से ए निकाल लिया। अब इसके बाद वही आधा रे हम ले लेंगे, ये निकाल लिया हमने आधा रे। आधा रे निकालने के बाद में अब हमने दे को हलंत किया है और इसमें से हमने ए की मात्रा लगी हुई है, ए निकाल लिया है। यहाँ से मैं फिर ले रहा हूँ, दे तक हो गया। अब है तालब्य से, इसको हलंत किया है और इसमें स्वर है जिसे हम बड़ी ई बोलते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ई में यहाँ आया है और दूसरा ये को हलंत किया और इसमें से ए निकाल लिया। इस प्रकार से हमारा अंतर्देशीय का वर्ण विन्यास बनता है। साथियों अभी थोड़े से जो हमारे शब्द हैं जिनको आज हम बताना चाहते हैं वो रह गए हैं, उनको अभी हम आगे चल के कर रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, और एक शब्द रह गया चिन्ह। चिन्ह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और उससे आगे रह गया प्रयत्न। तीन शब्दों का करेंगे हम। पहले राष्ट्रीय का करेंगे, इसमें हमने रे लिखा, रे को हलंत किया, इसमें आ स्वर को निकाला। आगे देखेंगे हम, इसमें आधा मूर्धन्य से है जो मूर्धा से बोला जाता है, पेट चिरा भी बोलते हैं इसको, और इसमें स्वर नहीं है क्योंकि पहले ही आधा है ये, यानी स्वर के रहित है। आगे टे, आगे टे आया हमारा, टे को हमने हलंत किया। अब ये कहता है कि भाई नियम कहता है कि जो ऊपर वाला अक्षर है वो आधा होता है, स्वर के रहित होता है, यानी टे स्वर के रहित है, और टे में जो रे है ये स्वर के साथ है, ये रहा है।
ऐसे भी लिख देंगे हम रे को, आगे नहीं लिखें तो भी ठीक है, परंतु पूरा वर्ण विन्यास कर रहे हैं हम तो रे को भी हलंत करेंगे और इसमें से हमने ई निकाला। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाली ई है और इसमें से ये को अलग किया और ये को हलंत करते हुए इसमें से हमने ए निकाला। इस प्रकार से राष्ट्रीय शब्द आपका कंप्लीट हुआ, उसका वर्ण विन्यास हुआ। आगे चिन्ह देखिए, ये दो प्रकार से हम चिन्ह को लिख सकते हैं। चिन्ह को है हलंत करके लिखें या फिर है में ही ने बना के लिखें। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसको देखेंगे हम कि है में ने लिखा हुआ नीचे, तो ने पूरा है यानी स्वर के साथ है, और जो ऊपर है वो आधा है, यानी कि हम ये कहेंगे व्यंजन है। तो हम कैसे करेंगे, से को हलंत किया हमने, इसमें से हर स्वर निकाला ई, और आगे हमने है निकाला, है को हमने हलंत किया और फिर ने निकाला, ने को हलंत किया और ने में एक स्वर है ए। इतने वर्णों के योग से बना आपका चिन्ह। अब एक और रह जाता है आपका प्रयत्न। प्रयत्न को कैसे करेंगे हम, पे आधा किया हमने, इस पे में देखिए मैंने बताया अक्षर के में जो अक्षर होता है तो ऊपर वाला आधा होता है यानी स्वर के रहित होता है और नीचे वाला स्वर के सहित होता है। तो हमने इसमें हमने स्वर तो है ही नहीं, मैंने बताया स्वर रहित होता है, तो पे स्वर रहित है। और नीचे देखेंगे हम रे में एक स्वर है ए, ये निकाल लिया। इसके बाद ये को हलंत किया, ये से हमने एन अलग बाहर किया, स्वर बाहर किया। इसके बाद क्या है आपका तय, तय को हलंत किया, इसमें स्वर नहीं है। आगे ने को हलंत किया और इसमें से हमने एक ए निकाल लिया। इस प्रकार से आपका प्रयत्न शब्द बना। साथियों, ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी अक्षर जब तक आप शुद्ध लिखना नहीं सीखोगे, शुद्ध नहीं आएगा, तब तक आप उसका उच्चारण स्थान नहीं कर सकते। सॉरी, उच्चारण स्थान नहीं, वर्ण विन्यास। आज का हमारा चैप्टर वर्ण विन्यास चल रहा था, गलती से उच्चारण स्थान कह दिया गया है। तो ये आपका वर्ण विन्यास चल रहा है। वर्ण विन्यास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हम इसको रूटीन में लाएं तो शुद्ध शब्दों को हम लिखना सीखेंगे। लिखने के बाद में उनको स्वर को और व्यंजन को अलग अलग करना सीखेंगे, यही वर्ण विन्यास होता है। और एक चीज़ और मैं विशेष बता दूं कि वर्ण विन्यास को जो हम करते हैं तो वो मानक शब्द से वो अमानक शब्द में आ जाता है। अब वो कैसे आ जाता है, एक शब्द मैं लिख रहा हूं कंकर, कंकर देखेंगे। अब कंकर शब्द लिख दिया हमने, सही है भाई, मानक भाषा में मानक का आता है भाई, शुद्ध लिखिए तो यही आएगा, यही शुद्ध है। परंतु जब हम इसको अमानक में करते हैं, देखिए इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो अमानक हो जाता है। अमानक कैसे होगा, ऐसे लिखा जाएगा, इस पे ध्यान देंगे, ये अमानक है। अमानक कैसे हैं वो बताता हूँ। इसका वर्ण विन्यास करेंगे हमने, के हलंत किया, धन ए किया, धन में अब जो अनुस्वार आया है, इस अनुस्वार को कैसे करेंगे हम, तो नियम ये है वर्तनी का कि अगले वर्ण का पंचम वर्ण, अगले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार होता है। तो देखिए अगला वर्ण कौन से वर्ग में आता है, क वाले में, क ख ग घ ना, तो ये क का पंचम वर्ण है और क का पंचम वर्ण होता है ये। हलंत कर दिया क्योंकि अनुस्वार आधा होता है, स्वर के रहित होता है। आगे हमने फिर क को हलंत किया, इसमें से ए निकाला, फिर रे को हलंत किया और इसमें से ए निकाला। इस प्रकार से कंकर का आपका हो गया। देखिए वही चीज़ आती है यहाँ, जो यहाँ आई है वो यहाँ आ गई है, हमने इसमें ये लिख दिया है, ऊपर के वाला पंचम वर्ण और फिर इसके अंदर एक के और लिखा है, फिर रे लिखा है। ऐसे ही आपका अगला शब्द है चंचल। अगर हम चंचल ऐसे लिखते हैं तो ये मानक रूप है और ये सही है बिल्कुल, परंतु
जब हम इसका वर्णविन्यास करते हैं तो अमानक रूप में आ जाता है। सही वो भी है परंतु वो उसका अमानक रूप है। चंचल फिर कैसे लिखेंगे हम, इसका वर्णविन्यास करेंगे कैसे टुकड़ों में होगा, फिर इसको लिखा जाएगा ऐसे। चंचल, ये अमानक रूप है। हम इसको गलत नहीं कह सकते परंतु ये अमानक रूप है, इसका पुराना रूप है, और ये हमारा नया रूप है, मानक रूप है। तो इस प्रकार से साथियों ये परीक्षाओं में घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं कि मानक रूप बताइए, अमानक रूप बताइए, या फिर जो है शुद्ध लिखिए, या फिर जो है इसका वर्ण विन्यास करिए। किसी भी प्रकार से परीक्षा में वो प्रश्न को रख सकते हैं। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है उसने पूछा क्या है और हमें कैसे उसको हल करना है। तो इसी प्रकार से आप अगली कक्षाओं को लेने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।